नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक सिंगर हो और आपको ओरिजिनल सॉन्ग के म्यूजिक पर प्रैक्टिस करनी है तो ओरिजिनल सॉन्ग का म्यूजिक निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। आप इसके लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हो जिनमें आपको एक सिंपल सा ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप काफ़ी हद तक ओरिजिनल जैसा म्यूजिक निकाल सकते हो। लेकिन उसमें अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को हटाना चाहते हो, कुछ चीज़ों को जोड़ना चाहते हो, वो काम आप नहीं कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप एक डीजे हो, आपको अकापेला चाहिए तो आप एक ऑप्शन के थ्रू अकापेला तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको उस अकापेला में कुछ अनवांटेड पार्ट्स आ गए, उनको हटाना है, उनको एडिट करना है, वो आप नहीं कर सकते हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर लेके आया हूं जिसमें ये सारी चीजें बहुत ही इजीली हो सकती हैं और आप बहुत ही बेहतर क्वालिटी का एक अकापेला या फिर कराओके बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हो मैं आपको रिपएक्स सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये सॉफ्टवेयर देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऊपर मेन्यू बार दे रखा है, यहाँ पर रिप्स दे रखी हैं। रिप्स हमारी MP3 के पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने इसमें अभी एक MP3 को ड्रैग किया तो उसके बाद उसकी सेपरेट स्टैम्प्स बन जाती हैं, तो उनको रिप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक सॉन्ग पर वर्क किया हुआ है, उसके नीचे आपको लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो उस रिप के अंदर जो भी स्टैम्प्स होती हैं उनको ये नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं एक बार आपको एक ऑडियो क्लिप को इसके अंदर ड्रैग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि दिस हैज बीन रिप्ड प्रीवियसली, वुड यू लाइक टू वर्क ऑन द एग्जिस्टिंग रिप। तो इसका मतलब है इस सॉफ्टवेयर ने पहले ही इस ऑडियो क्लिप को रिप कर रखा है, इसकी स्टैम्प्स को बना रखा है। तो क्या मैं उन पर वर्क करना चाहता हूँ या फिर मैं एक नई रिप बनाना चाहता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पर नो कर देता हूँ और मैं एक नई रिप बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आते हैं, मेरे को क्या क्या स्टैम्प्स को निकालना है। तो यहाँ पर मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हाईएस्ट क्वालिटी पर चेक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 मिनट का टाइम लगेगा इसको। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑडियो क्लिप है ये 25 सेकंड की है। 25 सेकंड की ऑडियो क्लिप पर वर्क करने में आपको 2 मिनट लग रहे हैं। तो मैं अभी इसको रिप कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि वर्क चालू हो चुका है। हालांकि मैंने इसको पहले से ही रिप कर रखा है, तो मैं जो रिप है पुरानी वाली उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करने पर ये रिप ओपन हो चुकी है। और अगर आपको अब इसको प्ले करके देखना है ये जो रिप है, तो इसको आप यहाँ पर इस तरीके से कहीं भी इस पर कर्सर को ला सकते हो और प्ले करके देख सकते हो। अभी यहाँ पर प्ले होने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रोसेसिंग चल रही है। तो मैं इस रिपिंग को कैंसिल कर देता हूँ। राइट क्लिक करके कैंसिल रिपिंग कर दीजिए। तो यहाँ पर रिपिंग के बाद सॉन्ग कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैं एक बार आपको ये प्ले करके दिखाना चाहता हूँ। तो ये था कंप्लीट एक ऑडियो क्लिप जो कि 25 सेकंड का है। यहाँ पर रिपएक्स ने इसका ऑलरेडी BPM पता कर लिया है और सिग्नेचर पता कर लिया है। तो अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो डबल क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए मैं नहीं इसको चेंज करना चाहता। अब जूम इन जूम आउट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ अगर आप स्क्रॉल व्हील को अप डाउन करोगे तो आप हॉरिजॉन्टल जूम इन कर सकते हो। देखो ये जो हो रहा है। और अगर आप वर्टिकल जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो पियानो रोल के पास लेके जाइए और इस तरीके से माउस को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। इससे आप वर्टिकल जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको इस रिप के अंदर की जो भी लेयर्स हैं वो दिखती हैं। तो यहाँ पर आपको वॉइस, पियानो, ये इसने ऑटोमेटिकली रीनेम कर रखे हैं, ये मैंने वर्क नहीं किया है। तो अगर आपको कराओके बनाना है तो सिंपली आपको ये जो वॉइस वाला लेयर है इसको म्यूट कर देना है। तो अभी हम देखते हैं। तो इस तरीके से इसने कराओके तो बना लिया। अगर आपको अकापेला चाहिए तो यहाँ पर आप वॉइस को सोलो कर दीजिए। मैं हूँ दीवाना तेरा, आशिक आवारा तेरा, जाऊं अब ना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा। देखो यहाँ तक का तो वर्क सभी सॉफ्टवेयर कर देते हैं, लेकिन अब हमको इसमें कुछ एडिटिंग करनी है। वैसे इसने एडिटिंग में काफ़ी सारे म्यूजिक को सेपरेट कर दिया। वोकल में मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी हमको कुछ ऐसे साउंड हैं जो वोकल के अंदर आ गए हैं, तो उनको मेरे को हटाना है, उनको दूसरी जगह पर डालना है, वोकल के साथ रिमूव नहीं करना है। तो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर एक लेयर बनाना चाहता हूँ जिसको मैं अदर नाम दे देता हूँ। इसमें मैं बाकी वोकल के अंदर कुछ ऐसे साउंड है जिनको मेरे को नहीं रिमूव करना है, उनको दूंगा। तो और एक बात और कि अभी मेरे को
जो साउंड है वो सुनने हैं, कौन सा साउंड मैं हटाना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी सुन सकता हूँ। तो मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये वोकल में नहीं आ रहा है, तो इनको मैं बस ड्रैग करके ऐसा सिलेक्शन वाला मार्क बना के अदर वाली लेयर है, यहाँ पर ये जो एरो का मार्क है इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो इससे ये वोकल वाली लेयर से हट जाएंगे। तो मैं इनको भी मैं अदर में डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आप एक एक चीज को सिलेक्ट करके सुन के देख सकते हो। दीवाना तो ये साउंड है जिनको मेरे को अभी मैं आपको समझाने के पर्पज से ही बस मैंने अदर वाले लेयर में डाला है। जब मैं अदर लेयर पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको साउंड दिख रहे हैं सारे। एक बार इसे प्ले करके देखते हैं मैं हूँ दीवाना तेरा। और मैं म्यूट करके देखता हूँ वोकल को। तो ये जो अदर में जो साउंड है ये वोकल के ही पार्ट हैं, इनको मैं वोकल के साथ ही हटाना चाहता हूँ, तो मैं अभी दोबारा इनको सेलेक्ट करके वोकल पर ही भेज देता हूँ और इनको सुनता हूँ। म्यूजिक के साथ प्ले करके देखते हैं इनको। तो यहाँ पर अभी केवल वोकल है, जो वॉइस है वो ही साइलेंट हो रही है। वोकल का अगर आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको ड्रैग अप डाउन कर दीजिए। तो मैं अभी इसको कम ज़्यादा करके सुनाता हूँ आपको। दीवाना तेरा, सारा तेरा, दुनिया से मैं खो जाऊं, अब अपनी धुन में गाऊं। डबल क्लिक करने पर ये रीसेट हो जाता है। और अगर आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप इसको पैनिंग कर सकते हो, लो मिड और हाई में इसको जो वॉल्यूम है उसको सेट कर सकते हो। तो ये एक तरीके से छोटा सा EQ हो गया लो मिड और हाई बैंड का, तो आप वो भी सेट कर सकते हो। बाकी अगर हम पियानो पर जाते हैं, मेरे को कोई और साउंड में कुछ भी चेंजेस करने हैं वो मैं कर सकता हूँ। बेस है, यहाँ पर बेस भी आपको दिखने लग गया। मैं लोअर नोट पर जाता हूँ, यहाँ पर ये बेस दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बेस के नोट्स को चेंज करना चाहता हूँ, उनकी पिच है जो उसको चेंज करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से दुनिया इसको अभी सोलो कर लेता हूँ बेस को। तो मैंने यहाँ पर बेस के नोट्स की पिच को चेंज कर दिया है। मैं अभी इसको डाउन करके देखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप पिच को चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको अंडू कर देता हूँ। और कुछ भी साउंड हैं जिनको आपको डिलीट करना है, जैसे मैं यहाँ पर किक का साउंड ले लेता हूँ। और किक यहाँ पर प्ले कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर देखो, एक बार मैं इसको प्ले करता हूँ। अब मैं यहाँ पर किक को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इन्हें और डिलीट की को दबा दिया। तो अब देखते हैं। तो इस तरीके से आप कोई साउंड को हटा सकते हो। यहाँ पर वॉइस के अंदर भी कुछ जगह पर मेरे को केवल वॉइस हटानी है तो वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ नोट्स को मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ दुनिया से मैं खो जाऊं, अब अपनी धुन में गाऊं। तो इसको मेरे को डिलीट करना है। मैंने यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर दिया इसको। आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा वोकल सुनाई दे रहा है, वो अगर आपको डिलीट करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा वो किस लेयर में है। यहाँ पर मैं वोकल्स में हारमोनी भी बना सकता हूँ, तो मैं अभी इसको सोलो करता हूँ। मैं खो जाऊं, तो यहाँ पर ये जो वोकल है इसकी मैं हारमोनी बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पिच पर जाता हूँ और हारमोनी पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं हारमोनी पर खो जाऊं, अब थर्ड ऑक्टेव को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी प्ले करके देखते हैं। खो जाऊं, अब अपनी धुन में गाऊं। और इसको मैं सोलो से हटा देता हूँ। खो जाऊं, अब अपनी धुन में गाऊं। मैं हूँ तो यहाँ पर आपको पिच के अंदर अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर कॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दीवाना, दीवाना, दीवाना। तो इस तरीके से आप वोकल के अंदर चेंजेस कर सकते हो। अब अगर आपको किसी पार्ट को रिवर्स करना है, तो जैसे ये वाला हिस्सा है आवारा तेरा, इसको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रिवर्स पर क्लिक कर देता हूँ। तेरा, तो यहाँ पर ये तेरा। रिवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। और अंत में जब आप सेटिस्फाई हो जाओ, जैसे मैं अभी इसका कराओके ही एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको म्यूट कर देता हूँ वोकल को और एक बार आपको सुनाता हूँ। तो अब मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पर जाकर ये जो एक्सपोर्ट की सेटिंग है ये आपको दिखने लग गई है। यहाँ पर मैं इसको अगर सिंगल फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं सिंगल फाइल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सेपरेट स्टेम्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये अलग अलग स्टेम्स में एक्सपोर्ट हो जाएगा। और बाकी वर्ड टू एक्सपोर्ट में आपको फुल रिप का ऑप्शन मिल रहा है। पूरी रिप को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, पूरे ऑडियो क्लिप को, कोई लूप्ड रीजन है उसको, या फिर कोई सेलेक्टेड रिप है जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर मैं आपको लूपिंग करने के बारे में और बताना चाहता हूँ कि अगर कोई हिस्सा है जिसको आप लूप में सुनना चाहते हो और एडिट करना चाहते हो, तो आपको जस्ट इस तरीके से ड्रैग करना है और वो हिस्सा आपके सामने आ गया और ऑडियो पर जाइए आप और लूप सिलेक्शन कर दीजिए।
तो यहाँ पर आपको ऐसा मार्क दिखने लग जाएगा। अब ये हिस्सा लूप हो चुका है। और अगर आपको लूप से बाहर निकलना है तो यहाँ पर कहीं भी लेफ्ट क्लिक कर दीजिए और लूप से आप बाहर निकल जाओगे। और इसमें आप चाहो तो अपने सॉन्ग का स्केल पता कर सकते हो। सेट म्यूजिकल स्केल में जाकर आप डिटेक्ट कर लीजिए। तो इसमें मैं अभी फिलहाल मास्टर को सिलेक्ट करता हूँ और डिटेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है जी शार्प मेजर या फिर ए फ्लैट मेजर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉन्ग का स्केल पता लग जाता है। यहाँ पर आपको बीपीएम पता लग गया, सिग्नेचर आपके पास लिखा रहा है। तो आपको अगर स्केल पता करने में दिक्कत आती है तो ये सॉफ्टवेयर आपकी बहुत मदद कर सकता है। आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के बारे में कवर कर ली हैं और आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।